हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई। आपको बता दें 69वां दिन आज किसानों के आंदोलन का। गाजीपुर बॉर्डर पर आज रात 11 बजे तक इंटरनेट बंद। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान किया है। 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया गया। सभी हाईवेज को 12 से 3 बजे तक रखा जाएगा जाम। 6 फरवरी को किसान सड़कों पर चक्का जाम करेंगे। 6 फरवरी को सभी हाईवेज को 12 से 3 बजे तक जाम किया जाएगा किसानों द्वारा। संयुक्त किसान मोर्चा लगातार आंदोलन को आगे बढ़ाता हुआ और अभी फिलहाल गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से, और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाए। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता हैं। ये सब सरकार के एक डरी हुई सरकार है, उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा। और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पे अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं। तो लगातार आंदोलन जारी है। वहीं सिंघू टिकरी बॉर्डर पर इंटरनेट सेवाएं लगातार बंद कर दी गई हैं और ऐसे में किसान भी लगातार अड़े हुए हैं, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, अभी फिलहाल अगर मैं सिंघू बॉर्डर की बात करूं तो वहां पर किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? चूंकि अब गाजीपुर का रुख किया है बहुत सारे किसानों ने, लेकिन क्या सिंघू बॉर्डर पर भी लगातार किसानों का आंकड़ा बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए नंदनी, अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहां से इस किसान आंदोलन को लीड दी जाती है और यहीं से सारी योजनाएं बनती है। और सिंघू बॉर्डर पर अब किसानों का आवागमन लगातार जारी है। दिन में भीड़ हो जाती है क्योंकि आसपास के जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और सुबह का वक्त है, अभी जो भीड़ कम मिलती है, और दिन में काफी भीड़ हो जाती है। तो ऐसे में लगातार आम जो किसान है वो धरने पर पहुंचते हैं। इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो इंटरनेट सेवाओं की वजह से काफी लोग परेशान हैं, और जो है वाईफाई का जो है रेट बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि रेट इसलिए कि लोगों को जरूरत की का है, जो जरूरतमंद है वो इंटरनेट की जो सेवाएं जिनको जरूरत है वाईफाई लगवा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वाईफाई वाले भी इसका फायदा उठा रहे हैं। लगातार नंदनी काफी दिक्कत लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जो है अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए लाजपत किसान अभी भी रणनीतियां बना रहे हैं, आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। 6 फरवरी को चक्का जाम करने के लिए किसानों ने आंदोलन में 6 फरवरी को सभी को आने का आह्वान किया है और चक्का जाम की चेतावनी दी है। तो अब ऐसे में जाहिर तौर पर आम लोगों को और भी परेशानियां आने वाली हैं 6 तारीख को। जी बिल्कुल नंदनी, देखिए लगातार जो हरियाणा न्यूज की टीम लोगों से अपील करती है, आज फिर अपील करते हैं कि 6 जनवरी को जो चक्का जाम की बात कही गई है उसका मद्देनजर रखते हुए सभी लोगों से संयम और शांति बनाने की अपील करते हैं और बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि लगातार जो है 6 तक जो चक्का जाम करना है उसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति तेज बनती हुई नजर आ रही है। लगातार जो आम व्यक्ति है वो इस आंदोलन से काफी पिस चुका है, क्योंकि व्यापार की बात करें तो व्यापार बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अगर बात करें तो बाजार में जो दुकानदार बैठे हुए हैं, जिनकी दुकानें किराए पर हैं, वो काफी चिंता में है, क्योंकि काम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।
फैक्ट्रियां बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, व्यापार काफी ठप, इस आंदोलन से व्यापार पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नंदनी, पहले कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार, तो लोगों ने यहाँ से पलायन भी शुरू कर दिया है। जो अलग अलग स्टेट से लोग जहाँ पर कमाने खाने आए थे, अपने बच्चों को पालने के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ से पलायन शुरू कर दिया है। अंधेरे का फायदा उठाते हैं, प्राइवेट बसों में जाना शुरू कर दिया है। प्राइवेट बसें जो है वो लोगों की जेब काटना शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि कोई ना कोई जरूर ध्यान दिया जाए, क्योंकि बात करें तो नंदनी, आसपास का जो एरिया है वो काफी दहशत में है, व्यापार जो काफी दहशत में है, आम व्यक्ति जो मध्यम परिवार है वो भी दहशत में है, व्यापारी दहशत में है। किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान और सरकार की खींचातानी की वजह से बीच में देखा गया था कि कुछ स्थानीय लोगों ने आकर सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध किया था और वहां से उन्हें हटाने के लिए अपील की गई थी और फिर उसके बाद उपद्रव भी मचा सिंघू बॉर्डर पर बहुत ज्यादा। तो क्या अभी फिलहाल शांति बनी हुई है? अभी स्थानीय लोग वहां पर क्या कह रहे हैं? क्या किसानों को एक दोबारा वहां पर स्थानीय लोग पहुंचे हटाने के लिए, या अभी शांति है? देखिए नंदनी, इसमें दो तरह के पहलू हैं। दो तरह के पहलू इस तरीके की, जो एक खादर बेल्ट जिसको बोला जाता है, वो सभी किसान इकट्ठा हुए थे जिन्होंने पंचायत की थी और ये फैसला लिया था कि किसान आंदोलन में चलते हैं, उनसे एक तरफ का रास्ता खुलवाने की बात करते हैं, उनको हटवाने के लिए बात करते हैं। फिर दूसरा गुट, एक अलग गुट था जो कि किसान जो आसपास के किसान थे, जिन्होंने खापमों ने पंचायत की और फिर उन्होंने इनका समर्थन किया। तो ऐसी खींचातानी देखने को मिली, तो प्रशासन बीच में पहुंचा और उसको संयम बनाने की और शांति की अपील की। तो जो खादर बेल्ट है वो बिल्कुल शांति से बैठ गया है और उन्होंने अपील की है कि जो हमारे आसपास के जो खेत हैं जिनमें सब्जी लगी हुई है वो दिल्ली नहीं जा पा रही है, और ऐसे में जो दूसरा जो अलग अलग पंचायतें समर्थन कर रही हैं, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं खींचातानी जरूर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो खादर बेल्ट है वो अपने आप को संयम बनाकर बैठ चुके हैं। आसपास के जो खापे हैं वो इसमें समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए नंदनी, मैं कह रहा हूं कि जो आसपास के जो लोग हैं उनके लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, चंडीगढ़ में फिलहाल अगर बात करें तो किस तरह की हलचल देखी जा सकती है किसान आंदोलन के मद्देनजर? जी देखिए, बिल्कुल जो मटका चौक है चंडीगढ़ का एक पोश जो इलाका है उसके आसपास का एक एरिया है, वहां आकर जो किसान हैं वो डेली शाम को एक प्रदर्शन करते हैं। हाथों में तख्तियां लिए होते हैं किसान, जो विरोधी सरकार के नारे लगाते हैं और किसानों के समर्थन में भी नारे लगाते हैं। तमाम ऐसी चीजें आती है, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ प्रशासन अलर्ट है इस मुद्दे पे, और तमाम जो किसान होते हैं उनको एक शांति प्रिय ढंग से उनको समझाया जाता है कि आप अगर प्रोटेस्ट करना है तो एक लिमिट, एक दायरे में रह के करें, सड़कों को ना घेरे। और वो तमाम जितने भी किसान वहां आके समर्थन, किसान परिवारों से संबंध रखने वाले जो लोग हैं वहां आके प्रदर्शन करते हैं और 1 से 2 घंटे जो प्रदर्शन करके आराम से अपने घर वापस चले जाते हैं। जी रवि, अगर बात करें चंडीगढ़ के आसपास के सड़कों की, हाईवेज की, तो फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? जी देखिए, बिल्कुल जो तमाम जो चंडीगढ़ के आसपास के गांव हैं और जो सड़कें हैं वो फिलहाल बिल्कुल सुचारू रूप से चालू है। कहीं किसी प्रकार का कोई उन पे जो बैरिकेडिंग है पुलिस के द्वारा नहीं की गई। कहीं बात करें यहाँ जो माहौल है जो चंडीगढ़ के आसपास का एरिया में बिल्कुल शांतिपूर्ण है, और कहीं किसी प्रकार का जो किसान एजिटेशन है उसका जो बड़ा जो रूप है वो देखने को नहीं मिलता। तमाम जितने भी पुलिस अधिकारियों हैं यहाँ, उनको समझाया गया है कि अगर चंडीगढ़ में ऐसी कोई स्थिति आती है तो तुरंत उनको बाहर ही जो एक पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया, बाहर के इलाकों में ही उनको रोक दिया जाता है। चंडीगढ़ में प्रवेश करने की एंट्री किसी को नहीं दी जाती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल देखिए, लगातार इंटरनेट सेवाएं तमाम बॉर्डर्स पर बंद कर दी गई हैं, लेकिन किसान जो हैं अपने आंदोलन को आगे लगातार लेकर जा रहे हैं और 70 दिन होने वाले हैं किसानों के इस आंदोलन को। वाकई बड़ी बात है ये, 70 दिन किसी आंदोलन को इस तरीके से लेकर जाना। लेकिन कई तरह की परेशानियां भी आंदोलन के बीच आई, कई चुनौतियां भी आंदोलन के बीच आई। अब इंतजार सभी को उस दिन का है जब किसानों और सरकार के बीच में बात बनेगी और यह आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि आंदोलन की वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका भी रुख कर लेते हैं। अनूप, अगर बात करें उकलाना की,
तो अभी फिलहाल हिसार उकलाना में किस तरह की हलचल किसान आंदोलन को लेकर देखी जा सकती है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन को लेकर ऊपर से कॉल आती है उसका यहाँ पर पूर्णतः पालन किया जाता है। और अब एक जो नई कॉल आई है कि 6 फरवरी को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक पूर्णतः रोड जाम किए जाएंगे, रास्ते जाम किए जाएंगे। तो उसको लेकर के यहाँ पर किसान जो है तैयार हो चुके हैं। और आज सूचना ये भी है कि गुरनाम सिंह चुडनी जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हो सकता है वो हिसार के 4 टोल प्लाजों में से किसी एक टोल प्लाजे पर पहुंच भी जाए। इसके अलावा यहाँ से जो इस प्रकार पहले किसान अपना खाद्य सामग्री दिल्ली के लिए भेज रहे थे, ठीक उसी प्रकार या हम कह सकते हैं उससे भी ज्यादा संख्या में यहाँ से खाद्य सामग्री भेज रहे हैं। कल उकलाना गांव की बात कर ली जाए तो उकलाना गांव से 2 लाख रुपए की हरी सब्जियां और खाद्य सामग्री दिल्ली के लिए भेजी गई है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तैयारियां सारी हैं और 6 तारीख को लेकर किसानों ने ऐलान कर दिया है कि तमाम हाईवेज को, सड़कों को जाम करेंगे, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज को जाम करेंगे। तो ऐसे में हिसार में भी इस तरह की कोई चेतावनी जिसका असर होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। जो किसान आंदोलन से जुड़े सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उनमें इस प्रकार की पोस्ट आ चुकी है कि 6 फरवरी को 12 बजे से 3 बजे तक तमाम हाईवे, तमाम सड़कें जाम रहेंगी। और जिस प्रकार मैं पहले बता चुका हूं कि आज गुरनाम चुडनी हो सकता है हिसार जिले में पहुंचे तो उनसे भी पूरी जानकारी ले ली जाएगी। लेकिन ये है कि ऊपर से अगर ये कॉल आई है कि 6 फरवरी को रोड जाम करने हैं तो पूर्णतः हिसार जिले में रोड जाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो किसान आंदोलन है वो बड़ी मजबूती के साथ शुरू से लेकर बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से। प्रदेश से संबंधित कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। मुख्यमंत्री का ये बयान भी इस मीटिंग को लेकर आया सामने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की है। प्रदेश से संबंधित कई रेल परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम मनोहर लाल। प्रदेश से संबंधित कई मुद्दों पर हुई है चर्चा। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री की। प्रदेश से संबंधित कई रेल परियोजनाओं पर चर्चा हुई इस बीच। आपको बता दें लगातार इन दिनों मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के दौरे पर रहे हैं और कई बार उनकी केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई है। कुछ प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर तो कुछ किसान आंदोलन को लेकर लगातार केंद्र के संपर्क में मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस वक्त हैं। और कल भी उनकी मुलाकात केंद्रीय मंत्रियों से हुई है। नितिन गडकरी और पीयूष गोयल इन 2 अहम मंत्रियों के साथ चर्चा करते हुए प्रदेश के विकास परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत की है। बात करेंगे आम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल संसद में आम बजट पेश किया, जिस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आइए अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि क्या क्या सौगात इस बजट के जरिए लोगों को मिली है और किस तरह की निराशा इस बजट से लोगों को हुई है। देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश कर दिया। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं होगी, यानी अब वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. Procurement has also continued to increase at a steady pace. This has resulted in increase in payment to farmers
substantially. आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बजट में किसको क्या मिला। कृषि और किसानों के लिए तोहफा, एमएसपी सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी देने की कोशिश होगी। एमएसपी के लिए 75,000 करोड़ दिए गए। किसानों की उपज खरीद पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। 1.7 लाख करोड़ रुपए किसानों को भुगतान किया जाएगा। दलहन की खरीद में 40% का इजाफा होगा। कृषि विकास के लिए 1.72 लाख करोड़ का आवंटन। कपास के किसानों के लिए विशेष योजना। कपास किसानों को मिलने वाली राशि में इजाफा करेंगे। सिंचाई के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन किया गया। बजट में हेल्थ विभाग के लिए वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान। स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़, पिछले बजट से 137% ज्यादा। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2,217 करोड़। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना शुरू होगी। नई बीमारियों पर होगा फोकस। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये बजट आपदा में अवसर वाला होगा। बजट में रेलवे के लिए 1,10,55 करोड़ रुपए दिए गए। 2030 से नई रेल योजना शुरू करने का प्लान। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर रहेगा। नई राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जाएगी। 2023 तक ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण। बैंक और निवेश के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई 49 से बढ़ाकर 74%। सिक्योरिटी मार्केट के लिए नया कानून लाने की तैयारी। कर्ज में डूबे बैंकों को उभारने के लिए योजनाएं। सरकारी बैंकों को 20,000 करोड़ की आर्थिक सहायता। कर्जे की उगाही के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का प्रस्ताव। सरकार एलआईसी का आईपीओ लाएगी। राज्यों की कंपनियों के विनिवेश के लिए सरकार फंड देगी। एयर इंडिया, बीपीसीएल का विनिवेश होगा। रियल एस्टेट को क्या मिला? बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर जोर देने की बात। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस। किराए पर घर की योजना पर भी ध्यान दिया जाएगा। पेड लोन से जूझ रहे वित्तीय संस्थानों को राहत मिलेगी। अतिरिक्त भूमि का मुद्रीकरण किया जाएगा। सरकारी कंपनियों और बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के तहत कोशिश। उधर पीएम मोदी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि ये बजट किसानों को और मजबूत करेगा। इससे कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। सीएम मनोहर लाल ने भी बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ये बहुत ही संतुलित बजट है। सीएम ने कहा कि कोरोना के काल में बहुत सी मुश्किलें आई, जिसके बाद इतना बैलेंस बजट पेश करना काबिले तारीफ है। इस बात की कि पिछला पूरा वर्ष जैसे कोविड का निकला है और जैसे पूरा अर्थतंत्र, पूरी जो आर्थिक गतिविधियां, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कठिनाई जो आई, उसके बावजूद भी इस वर्ष का ये जो बजट है बहुत संतुलित और बहुत लोकहित का ये बजट ये पेश किया गया है। आज हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें विशेष तौर पर शिक्षा, उसमें स्वास्थ्य, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें जितने भी आवश्यक जितनी भी चीजें थी, सामाजिक सुरक्षा के नाते भी बहुत सी चीजों का ध्यान में रखा है ताकि सामान्य समाज को उसका लाभ हो। क्योंकि कोविड के कारण से देश भर में सरकारों के पास भी जो खर्च काफी किया गया, इस नाते से उन्होंने उसमें भी बड़ी राशि जो उसमें उपलब्ध कराई है। सीएम ने बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इसमें हर वर्ग का बखूबी ध्यान रखा गया है कि कोविड के नाते से उसका उनको लाभ हो जाए। जहां तक एक एक विषय की बात है, कृषि के लिए 75,000 करोड़ रुपए का इस बार एमएसपी पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका प्रावधान किया गया है। पशुपालन और डेयरी भी बहुत बड़ी राशि 40,000 करोड़ रुपए उसके लिए सुरक्षित रखे गए हैं। कपास के किसानों के लिए अलग से लगभग 25,500 करोड़ रुपया इसका प्रावधान ये किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे एक देश एक राशन, इसके ऊपर विशेष फोकस रहेगा कि सारे देश में सब लोगों को
जहाँ से भी राशन लेना चाहे वो उससे ले सकते। कोरोना संकट में नौकरियां चले जाने या फिर सैलरी कटौती से मध्यम वर्ग काफी परेशान हुआ है। इस बजट से कॉरपोरेट जगत खुश है, शेयर बाजार बम बम है, लेकिन मध्यम वर्ग को कुछ खास नहीं मिला है। हालांकि छोटे निवेशकों को राहत देने के लिए कुछ ऐलान किए गए हैं। टैक्स के मामले में सिर्फ ये प्रमुख ऐलान दिख रहा है कि 75 साल या उससे ऊपर के सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जिनकी सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।